बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हमारा चैनल है, ये चैनल में हमारा जो वीडियो है, ये सबसे पहला वीडियो है, तो इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ इस चैनल के बारे में। ये चैनल जो होने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब्राहम हिग्स की लर्निंग्स से रिलेटेड और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मेडिटेशन जो हमने कई सालों से सीख रहे हैं उससे रिलेटेड होने वाला है। और सबसे पहली बात तो हम इस चैनल के मोटो के बारे में बात करें तो इस चैनल का मोटो कहीं से कहीं तक अर्निंग से रिलेटेड नहीं है। अर्निंग को हम हमेशा अपनी सेकेंडरी चॉइस रखेंगे। इस चैनल का मेन मोटो ये है कि हम अपने ही जैसे लोगों से जुड़े, अपनी एक कम्युनिटी बनाएं। सो आप सभी से हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग सारे सेम माइंडेड लोग जो होने वाले हैं एक कम्युनिटी बनाएंगे और एक दूसरे से, ताकि हम कुछ चीज़ें सीख सके। सो दिस इज़ आवर मेन मोटो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। सो सबसे पहले अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट अ लॉ। दिस इज नथिंग बट अ लॉ। सो लॉ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कैसा लॉ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे लॉज के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, बहुत सारे लॉज के बारे में केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सो ये भी एक लॉ है, ये एक यूनिवर्स का लॉ है, जैसे हमारे पास बाकी लॉज होते हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो या फिर आप कोई और स्टूडेंट हो जिनको ग्रेविटेशन यानी कि जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है ग्रेविटेशन का, आप हाउस वाइफ हो, तो भी आप इसको रफली समझ सकते हो कि मैं आपको बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है, जैसे ये मेरे पास ग्रेविटेशनल लॉ है। तो ग्रेविटेशनल लॉ हमको क्या बताता है कि जैसे अगर मेरे पास कोई मैसिव बॉडीज है, यानी कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, किसी का मास m है और मेरे पास दूसरी बॉडी है, उसका भी मास m है। जैसे मैं मेरा एक मास है और आपका भी एक मास है, तो दो मैसिव बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम फिजिक्स या केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि इस यूनिवर्स में बहुत से लॉ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इस लॉ का एक रूल है कि दो मासेस आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक मास है और ये मास नहीं है। तो अगर ये मास नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इस लॉ की अपनी एक कंडीशन है कि दोनों मासेस होना चाहिए। तो जब दोनों मासेस होंगे तभी वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक मास है और मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का कोई मास नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना मास के कोई चीज पर चार्ज आ जाए। जैसे अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, लेट्स से यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मास ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक मास होता है। तो उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर यहाँ पे मास ना हो, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई मास नहीं है, एक्चुअल में मास होगा, तो अगर इनका मास नहीं है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस लॉस की अपनी एक कंडीशन है कि जिसको फुलफिल करना जरूरी है। वैसे ही अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कोलम्बिक लॉस के बारे में। कोलम्बिक लॉस के अकॉर्डिंग जब हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास मैग्नेट भी होता है, तो साउथ पोल जो होता है, जैसे अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है, उसके पास साउथ पोल है और दूसरे मैग्नेट के पास भी साउथ पोल है, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं जस्ट आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के कोई भी लॉ हो, उनकी एक सर्टेन कंडीशन होती है, वो हर एक कंडीशन में एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे अगर मैं ये सोचूं कि ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी कि यूनिवर्स ने कोई लॉ बनाया है, नेचर ने कोई लॉ बनाया है, तो उसकी एक सर्टेन कंडीशन है। अगर हम उस लॉ को, यानी कि हम चाहते हैं वैसा हो, तो हमको उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, उसको सर्टेन कंडीशन देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि साउथ पोल है ना, मैं ये चाहूँ कि अट्रैक्ट हो जाए तो अट्रैक्ट नहीं हो गए। वैसे ही हमारे पास होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग हमको ये बोलते हैं कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मी। सो ऐसा नहीं होता। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि जैसे आप इन लॉज को फॉलो करना चाहते हो, तो आपको इनके लिए सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन कंडीशंस को यहाँ पे नहीं लगाओगे तो वो लॉस आपकी लाइफ में फॉलो नहीं होने वाले हैं। वैसे ही अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे मेन कंडीशन क्या होती है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास सेम थॉट्स हो गए, ये थॉट्स, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन रूल क्या है। मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता हूँ। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन रूल ये है कि जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशन में बताया था कि सेम मासेस होना चाहिए, कोलम्बिक चार्जेस में होना चाहिए हमारे पास डिफरेंट, यानी जैसे हमारे पास मैग्नेट हो गए तो वहाँ पे डिफरेंट पोल्स होना चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये होता है, जैसे हम बोलते हैं कि सेम मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी मासेस होते नहीं है दो टाइप के, लेकिन हम बोल रहे हैं मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम है तभी हम किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज अट्रैक्ट करना चाहते हो। लेट्स से कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर। तो अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो इस डॉक्टर को बनने के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है ना। तो लेट्स से कि ये फ्रीक्वेंसी कोई फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लूँ, तो मेरी भी फ्रीक्वेंसी, लेट्स से कि ये मैं हूँ,
एक अजीब सा डायग्राम। ये मैं हूँ, लेट्स से अब मैं चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेट्स से कि इसकी फ्रीक्वेंसी 720 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 720 हर्ट्ज है, तो मुझे भी अपनी फ्रीक्वेंसी आसपास 700 से 750 हर्ट्ज के आसपास लाना पड़ेगा। मीन्स ये एग्जांपल है, ऐसा नहीं होता है कि हमको एक एक फ्रीक्वेंसी को देखना होता है, बस मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा अगर हम उस गोल को लेना चाहते हैं। सो लेट्स से कि कई बार क्या होता है कि लेट्स से कि मैं किसी टॉपर का एग्जांपल लेता हूँ, कोई टॉपर है, जैसे आप अपनी लाइफ में, मैं किसी की भी बात करता हूँ, जैसे हम में से सभी के बारे में। तो क्या होता है कि एक्चुअल में स्कूल लाइफ में हमारे साथ ये होता है कि जब भी क्या होता है कि स्कूल में हमारा क्या होता है कि अगर हम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेट्स से कि मैं क्रिकेटर के बारे में, अपने एक दोस्त की स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था, इस फ्रेंड ने क्या किया कि इसको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था। तो ये क्रिकेट इसको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, तो ये हमेशा क्या होता था कि ये बोलता था कि मैं क्रिकेट अच्छे से नहीं खेल पाऊंगा। तो ये जाता था और पहले ही बॉल पे आउट हो जाता था, है ना। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ये सोच रहा था कि ये अच्छे से नहीं खेल सकता क्रिकेट। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि वो उसी टाइप की फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर ला रहा था। तो यूनिवर्स को ये मैसेज जा रहा था कि नहीं, ये अच्छे से नहीं खेल सकता, और यूनिवर्स फिर वही कर रहा था। तो अगर हम ये चाहते हैं, है ना, फिर क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि एक दिन हमने क्या किया, यानी कि हमने एक प्लान बनाया कि आज इसका डर निकाल देते हैं, आज इसका डर निकाल देते हैं, इसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आते हैं। तो हमने जानबूझ के क्या किया कि ऐसी बॉलिंग की कि वो बहुत ज्यादा रन बनाए। तो उसने क्या किया कि उस दिन पहली बार जो हुआ उसने 50 रन मार दिए। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग आई, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग आई कि नहीं, मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। तो उसके अंदर ये फीलिंग आई, जैसे ही जिस दिन उसके अंदर ये फीलिंग आई, तो क्या हुआ कि जैसे ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने सोच लिया कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इट्स मीन वो चीज़ आपके लाइफ में हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके अंदर से वो फ्रीक्वेंसी निकलना चाहिए, मीन्स ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक के बैठ जाना चाहिए। तो पहले तो वो खुद भी चाहता था कि वो अच्छे से क्रिकेट खेले, पहले वो चाहता था कि वो अच्छे से क्रिकेट खेले, लेकिन वो अच्छे से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ चुकी थी कि वो अच्छे से क्रिकेट नहीं खेल सकता था। इसलिए वो यूनिवर्स से पर्टिकुलरली वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं रिलीज कर पा रहा था जो फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलरली उस चीज को करने के लिए जरूरी थी। तो अब ये लेट्स से कि ये है मेरे पास यूनिवर्स, हाँ, ये है मेरे पास क्रिकेट। अब ये मेरे को प्रो क्रिकेट बनाने के लिए मांग रहा है कि तुम्हारे पास 700 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, है ना। और ये मैं हूँ। तो पर्टिकुलरली ये मेरा दोस्त है, मान के चलो। ये पहले क्या कर रहा था कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा था कि मैं अच्छे से क्रिकेट नहीं खेल सकता। ये बात यूनिवर्स तक के गई, है ना, ये बात यूनिवर्स तक के गई, हाँ, बोला कि नहीं, ये अच्छे से क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो पर्टिकुलरली उसका गेम अच्छा नहीं हो रहा था। अब फिर क्या हुआ कि ये अंदर ही अंदर सोचता भी था कि इसको अच्छे से क्रिकेट खेलना है, लेकिन ये अच्छे से क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं खेल पा रहा था? क्योंकि ये उसको लगता था कि वो नहीं खेल पाएगा। तो इसका मतलब ये था कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी। तो अगर अब हमने क्या किया कि इसको अच्छे से इसकी 50 करा दी। तो 50 कराने के बाद क्या हुआ कि पर्टिकुलरली इसके अंदर से थॉट्स आए कि नहीं, मैं अच्छे से क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर से जब इसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये बात बैठ गई, तो इसके अंदर क्या हो गया कि अंदर से ये फीलिंग आने लगी कि नहीं, अब मैं अच्छे से क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर से ये बात को लाना पड़ेगा। अब अभी मैं इस स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ। ये स्टूडेंट बाद में जाकर, जो हमारे टीम का कैप्टन था ना, जो हमारी स्कूल टीम का कैप्टन था, वो डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर हो गया, डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर हो गया। जो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता था वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो गया। इसने 6 मंथ में इतना इंप्रूव कर लिया कि ये स्टेट खेलकर स्टेट चैंपियन बन गया, यानी कि ये स्टेट खेल कर आ गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, गलत वे में यूज़ करते हैं। लोगों का मानना ये है कि पर्टिकुलरली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये बोलेंगे कि नहीं, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी निकालना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं नीट जैसे टफ एग्जाम निकालना चाहता हूँ, आईआईटी जैसे टफ एग्जाम निकालना चाहता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली उस फ्रिक्वेंसी में रहते नहीं है। वो सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि पर्टिकुलरली आपने सोच लिया और वो चीज़ हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फंडे बताता हूँ, उसके पीछे के साइंस बताता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने यूज़ किया और ये अपने आप हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको वर्क करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन आपको एक्ट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेट्स से कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसा सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो वो मैं चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया टूल है। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई है, मैं अंदर से जानता हूँ कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। मैं
अंदर से फीलिंग दिला रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि आप उस वाइब्रेशन पे कैसे जाओ, जो वाइब्रेशन की हमको रिक्वायरमेंट है, आप ये चाहते हो कि मैं उस वाइब्रेशन में कैसे जाऊँ, जैसे कि लेट्स से कि डॉक्टर बनने के लिए 700 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, आप उस फ्रीक्वेंसी पे कैसे जाओ, तो आप जाओ फ्यूचर में, ऐसा फील करो कि मैं ऑलरेडी डॉक्टर बन चुका हूँ, और फिर सोचो कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपका कंप्लीट होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपका कंप्लीट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिजायर। मीन्स आप उस पर्टिकुलर चीज को कितना चाहते हो, आपके अंदर उसके लिए डिजायर कितनी है, उतना ही जल्दी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो पूरा होगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग इसको बहुत गलत वे से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि कल को मेरे पंख निकल जाए, मैं बोलता हूँ कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पंख निकल जाए, पंख निकल जाए, और फिर कुछ महीने बाद मेरे पंख निकल जाए। तो ऐसा नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क लाइक दैट, है ना। इसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पर्टिकुलरली ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपके पंख भी निकल जाए, लेकिन वो आप देख नहीं पाओगे। कैसे? क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और साइंटिस्ट ने ये भी देखा है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे डीएनए पे जो होता है इम्पैक्ट पड़ता है, डीएनए के टेलोमियर पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी हम बहुत ज़्यादा ब्रेन के बारे में समझते तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन डीएनए में चेंजेस इतना जल्दी नहीं आता, म्यूटेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। म्यूटेशन नहीं, इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो अगर हमारे पास इवोल्यूशन बहुत स्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पंख भी निकल जाएंगे, लेकिन आप देख नहीं पाओगे वो सारी चीजें। तो क्या हो रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं सही वे में फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लेट्स से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो लेट्स से कि इफ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो मेरे पास क्या एक्ट्स होने चाहिए। सबसे पहला एक्ट तो ये है कि मुझे स्टडी करना पड़ेगा। तो फिर आप ये सोचोगे अगर मुझे स्टडी करना ही है तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज़ करूँ, मैं तो डायरेक्ट स्टडी करके निकाल लेता हूँ एग्जाम। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे क्या करवाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो चीज़ दिला देगा, 100% दिलाएगा, लेकिन इसका यूज़ क्या है। तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप यूज़ कर रहे होगे, तो पर्टिकुलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा कि वो सारे रास्ते आपके लिए खोल देगा, वो सारे रास्ते आपके लिए खोल देगा जो कि पर्टिकुलरली उस चीज़ को अचीव करने के लिए जरूरी है। लेट्स से कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई जॉब मिल जाए, तो इनिशियली जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, जैसे जॉब के लिए अगर मैं बात करूँ, तो इनिशियली जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, मेरे पास जॉब की कई अपॉर्चुनिटी आ रही थी, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जॉब की सारी अपॉर्चुनिटी जो हो जाएंगी मेरे लाइफ में मुझे दिखने लग जाएंगी। अब ऐसे क्या है, इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है। जैसे कि अगर हमारा ब्रेन है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बिलीव होता है हमको, बिलीफ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर बिलीफ भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर बिलीफ है, तो कहीं ना कहीं प्लेसिबो इफेक्ट भी आपके लिए काम करेगा। प्लेसिबो इफेक्ट के कारण क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन क्या होता है? सीरोटोनिन इज अ फील गुड हार्मोन। अगर ये हार्मोन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में बहुत यानी कि अच्छी खासी है, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से फील करोगे, आपकी बॉडी 100% एफिशिएंसी पे काम करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो होती है वो 100% एफिशिएंसी पे काम कर रही होती है। और इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सारे रास्ते खोल देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। जैसे आपको जॉब चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ जॉब ला देगा, हंड्रेड्स ऑफ जॉब ला लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हंड्रेड्स ऑफ जॉब ला दिया तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने वो सारी चीजें ला देगा जिससे कि आपको पर्टिकुलरली वो चीज मिलने वाली है। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एक्शन लेना है। तो फिर एक्शन कैसे लेंगे? एक्शन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे अपने आप कराएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे एक्शन भी अपने आप कराएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर आपको बिलीफ होता है, आपका कॉन्फिडेंस इतना होता है कि नहीं मैं ये चीज अचीव कर लूंगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जो होती है, ये डीप डाउन हो जाती है कि नहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे दिमाग से ये बात हट जाती है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है ये 100% चल जाता है और हम इंटरव्यू से लेकर हर एक चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस भी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा है। हमारा ब्रेन जो है ये, इसके बारे में हम ओनली 2% जानते हैं। मीन्स अभी 99 से 98% हम हमारे ब्रेन के बारे में नहीं जानते। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल टूल है। अभी तक हम मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मेडिटेशन की भी इतने बेनिफिट अभी निकल के आए हैं कि सारे के सारे लोग जो हो रहे हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं। वैसे ही लॉ ऑफ
अट्रैक्शन की भी फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो आपने अभी तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरे साइंस से कनेक्ट करके दिखाऊँगा कि पर्टिकुलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों फॉलो हो रहा है, कैसे फॉलो होता है, ये पूरा साइंस है। अभी तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला पार्ट था। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और भी वीडियो लाऊँगा और डीप डाउन जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाई इट इज़ साइंस, क्यों आपको इसको फॉलो करना चाहिए और ये कैसे कर आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने ट्रेन कर सकते हो, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, पूरा साइंस के बारे में हम बात करेंगे। सो आपने यहाँ तक ये हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल हमने नीचे दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम हैंडल पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। पिंटरेस्ट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड शेयर एंड